प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ गया अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट। ये सभी संख्या का 2 गुणनखंड है। 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से, अर्थात 2 का 2 ही गुणनखंड होगा। 3 में 1 से भाग लगेगा और 3 से, 3 का 2 ही गुणनखंड। इस प्रकार इन सभी संख्या का 2 गुणनखंड है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन में प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही अभाज्य संख्या। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, शुरू से 5 अभाज्य संख्या को लिए। अब इसका औसत ज्ञात करना है। औसत एवरेज इक्वल टू SN बटे n। SN हो गया पदों का कुल योगफल, n पदों का योगफल बटे n पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पद का योगफल हो गया 2 + 3 + 5 + 7 + 11, सभी पदों का योगफल बटे कुल पद की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 अभाज्य संख्या है, इसीलिए बटे में आ गया 5। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11, 28 बटे 5। 5 से 28 में भाग हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 × 25, 3 पर 0 30, 5 × 30, 5.6। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज। तीन का गुणज, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 से गुना करेंगे 3 को 9, 3 से 4 को गुना करेंगे 12, अर्थात 3 का गुणज हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। तो हमको यहाँ सिर्फ 5 गुणज चाहिए, प्रथम 5 गुणज। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो प्रथम 5 गुणज 3, 6, 9, 12 और 15। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। अब इसका ज्ञात करना औसत, एवरेज। एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योगफल यानी SN बटे कुल संख्या n। यहाँ आ गया SN में 3 + 6 + 9 + 12 + 15, n का संख्या यहाँ पे हो गया प्रथम 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, n का संख्या 5 हो गया। 3, 6, 9, 18, 18, 12, 30, 30, 15, 45, योगफल हो गया 45 और पदों का संख्या 5, 5 × 45, अर्थात 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत हो गया 9। ऑप्शन नंबर ए सही। इसका क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम 100 धन मतलब पॉजिटिव, पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, योगफल कब उसका औसत है। प्रथम 100 धन पूर्णांक, प्रथम 100 धन पूर्णांक, प्रथम 100 धन पूर्णांक, 100 धन पूर्णांक प्रथम से निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 तक जाएगा। प्रथम 100 धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 100 तक
का औसत, सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। एवरेज इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योगफल अर्थात SN अब बटे कुल संख्या, तो संख्या तो हो गया टोटल 100। SN योगफल 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस 100, सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या हो गया 100। n प्राकृतिक संख्या का, ये प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n × n + 1, n × n + 1/2। अब पहले से बटे में 100, यहाँ n का वैल्यू लास्ट वाला संख्या दर्शाएगा 100 × 100 + 1 बटे 2। यहाँ जो बटे में 100 है ना, कुछ तो इसके बटे में 1 है, ये भाग के रूप में, अभी ये गुना के रूप में अगर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बटे हो जाएगा 100, टर्म पलट जाएगा, अंश हर के रूप में और अंश के रूप में। 2 से यहाँ कट जाएगा 50, तो 50 गुना 100 में 1 जोड़ेंगे 101, अब बटे में 100, 50 दूना 100, 101 बटे 2, 101 बटे 2, 50 दूना 100, 1 दशमलव दिए 0, 2 पंचे 10, 50.5। अर्थात प्रथम 100 धन पूर्णांकों का प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत 50.5 हो गया। प्रथम 100 धन पूर्णांक 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक योगफल और बटे कुल संख्या 100। ये प्राकृतिक संख्या हो गया, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इक्वल n/2 × n + 1 या n × n + 1/2, n × n + 1/2 अब बटे में हो गया 100, ना कुछ तो बटे में 1 है, n का वैल्यू हो गया 100, 100 × 100 + 1 बटे 2, 100 बटे 1 है, रिवर्स हो गया 1 बटे 100, 2 से 50, यहाँ 101 बटे 100, 101 बटे 2 हो गया, अर्थात इसका मान निकल गया 50.5। ऑप्शन सही हो गया बी। एवरेज का क्वेश्चन 4 है। 5 संख्या का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी? 5 संख्या का औसत 46 है, एवरेज दिया हुआ है 46, एवरेज दिया हुआ है 46 तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। पहले 5 का औसत दिया हुआ है 46, 5 संख्या का औसत 46 है। 5 संख्या का औसत 46 है। अगर पांचों संख्या का योगफल निकालेंगे, योगफल SN इक्वल टू फॉर्मूला हो गया AB × n, एवरेज इंटू पदों की संख्या, एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है SN बटे n। यहां से यदि SN का फॉर्मूला निकालेंगे तो एवरेज इंटू n हो जाएगा, एवरेज इंटू n। यहाँ एवरेज का मान दिया हुआ है 46, अब पदों की कुल संख्या है 5। 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 5 × 20 3 23। अर्थात 5 संख्याओं का योगफल, S मतलब सम मीन्स योगफल, 5 संख्याओं का योगफल 230 हो गया। 5 संख्या का योगफल 230 है। पांचों संख्या का योगफल, पांचों संख्याओं का योग 230 हो गया। 5 संख्या का योगफल 230 हो गया। उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। प्रथम 4 संख्या का औसत 45 है। यहाँ भी फॉर्मूला SN बराबर ए भी एवरेज इंटू n हो गया। एवरेज यहाँ दिया हुआ 45, यहाँ पदों की संख्या 4, 5 × 20 के 0 हासिल 2, 4 × 16 2 18।
अर्थात 4 संख्याओं का योगफल 180 हो गया, जबकि 5 संख्याओं का योगफल 230 है। तो पांचवी संख्या क्या होगी? 5 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्याओं के योगफल को घटा लेंगे तो शेष जो बचेगा वो पांचवी संख्या ही बचेगा। 5 संख्याओं का योगफल 230 है, 4 संख्याओं का योगफल 180 है। 5 में से 4 संख्या को घटा लेंगे तो पांचवी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पांचवी संख्या ही पूछा जा रहा है। पांचवी संख्या बराबर पांचवी संख्या बराबर हो जाएगा, पांचवी संख्या बराबर हो जाएगा पांचों संख्याओं का योगफल 230, इसमें से घटाएंगे 4 को संख्या का योगफल। इसमें 5 संख्या मिला हुआ है, इसमें से 4 संख्या को घटा लिए तो रेस्ट बचा एक संख्या। एक संख्या बच गया कौन? तो पांचवी संख्या 0, 1, 2, 10, 3, 13, 13 में से 8 गया 5, अर्थात पांचवी संख्या निकल गया 50। पांचवी संख्या का मान हो गया 50। ऑप्शन बी सही हो गया। एवरेज का क्वेश्चन 6 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 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 यदि पांचों संख्या का योगफल निकाले, पांचों संख्या का योगफल निकाले, पांचों संख्या का योगफल, पांचों संख्या का योगफल, योगफल यानी SN इक्वल टू हो जाएगा एवरेज गुना n। एवरेज इसका मालूम है 27 और n का वैल्यू है 5। एवरेज यानी औसत, n यानी पदों की संख्या, तो पदों का संख्या 5, एवरेज हो गया 27, तो 27 गुना 5, 7 पंचे 35, हासिल 3, 10 3 13। पांचों संख्या का योगफल 135 हो गया। पांचों संख्या का योगफल 135 हो गया। आगे क्वेश्चन, यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए, एक संख्या निकाला जाएगा। अभी यहाँ पे पदों की संख्या है 5, एक संख्या निकाल जाएगा तो बच जाएगा 4। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत का वैल्यू अभी 27 है। एक संख्या निकाल लिए तो 4 संख्या बच गया। औसत में 2 की कमी हो जाएगा, 27 में से 2 घट जाएगा, अर्थात 25 बच जाएगा। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 27 नहीं बचेगा, इसमें 2 की कमी आ जाएगा, अर्थात 2 की कमी आने के बाद औसत बच गया 25। 4 संख्याओं का औसत 25 हो गया। पहले पद का संख्या 5 था, अब इसका संख्या घट के हो गया 4, क्योंकि एक संख्या को निकाल लिया गया तो 5 में से एक संख्या निकल गया, बच गया 4 संख्या। औसत पहले 27 था, 27 में 2 की कमी हो गया, 2 की कमी होने के बाद बच गया औसत 25। अब चारों संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे। चारों संख्या का योगफल, चारों संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला यहाँ SN से डिवाइड होगा। SN इक्वल टू हो गया एवरेज इंटू n। एवरेज यहाँ 25 है और n का वैल्यू हो गया 4, 25 चौका 100, अर्थात 4 संख्याओं का चारों संख्याओं का योगफल निकला 100, जबकि 5 संख्याओं का योगफल 135 है। 5 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्याओं के योगफल को घटा देंगे, लास्ट वाला 5वां संख्या ही बचेगा।
5 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्या के योगफल को घटाते हैं तो 5वां संख्या प्राप्त होगा। यहाँ क्वेश्चन वही है कि 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या, जो संख्या निकाल लिया गया है, निकाली गई संख्या, पहले संख्या 5 था, पांचों का योगफल 135। एक संख्या निकालने के बाद संख्या बच गया 4, चारों का योगफल 100, 100 घट जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो लास्ट बच गया, जो निकाली गई संख्या है, वो निकाली गई संख्या कितना हो गया? 35। 5 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्याओं के योगफल को घटाए, प्राप्त हुआ 35। यही 35 निकाली गई संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया।